जंग में एक और हवा की बेटी मुबैना तौर पर ससुरालियों के जुल्म का शिकार हो गई। संगदिल शोहर ने मुक्के और लाते मारकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जंग से हमारे नुमाइंदे रियाज शायद मजलूम खानदान के हमारा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रियाज, शायद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग सिटी के इलाके, थाना सिटी के इलाके बस्ती शीनी वाली में। यहाँ पर एक और हवा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार हुई है। मेरे साथ इस वक्त उस बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं, जिस बच्ची को उसके जो ससुराल हैं, उसका मियाँ हैं, उसके देवर हैं, उन्होंने इंतहाई बेदर्दी से न सिर्फ मारा पीटा है बल्कि उसकी कमर पर तेजाब भी फेंका है और उसके 8 माह के बच्चे को भी ज़ाया किया है। ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। गोलिया रोड पर कोट लखनाना के करीब ये इलाका है जहाँ पे इस बच्ची की शादी हुई थी। मैं अभी बस्ती शीनी वाला यहाँ पे मौजूद हूँ, जो जंग सिटी थाना सिटी का इलाका है। मेरे साथ बच्ची के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, आप बताएं बच्ची के साथ क्या हुआ है और आपको किसने फ़ोन किया और ये किसने जुल्म किया है? मेरा मियाँ का नाम है मोहम्मद असगर, असी शीनी वाली बस्ती से बोल रहे हैं। मेरी बच्ची कोट लखाने असी ब्याही हुई है इजाज नाल। कल रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਫੈਂਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए, इंसाफ। ये मजबूर वालिदैन हैं इस बच्ची के, जो DPO जंग, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर रही है। इनको इंसाफ चाहिए। बच्ची पर इंतहाई तशद्दुद हुआ है और लाते घोंसे और डंडों से न सिर्फ उसका हमल ज़ाया किया गया है बल्कि उस पर तेज़ाब भी फेंका गया है और बच्ची की हालत वो करीबुल मर्ग है। और DPO जंग से इनकी अपील है कि जल्द से जल्द मुल्ज़िम गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया रियाज। शायद उधर तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका फतेहपुर में सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज नून ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा सिटी न्यूज़ अली अमजद चौधरी से मालूम करते हैं। जी अली अमजद चौधरी, ये वो मकाम है जहाँ से मुजफ्फरगढ़ और मिलती है और आज यहाँ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हमारा है इस कौम के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। हमारे साथ कभी कोई मुआहदा सेक्रेटरीट का नहीं था। जो हमारे पास रिटर्न मुआहदा है PTI के सूबा महाज के साथ, वो सूबे का मुआहदा था जो कि मीडिया में भी मौजूद है, तमाम वीडियो भी मौजूद है। ये हमारी सराइकी अजरक पहन के और खुसरो बख्तियार और उनके शाह महमूद कुरैशी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल IG दीगर आपके लिए ऐसा फातर यहाँ किया जा रहा है, तो आसानी होनी चाहिए। जी मेरा ख्याल में कि वो तारीखी शब्द से भी बदतर ये उजाला निकला। पहले हमारे जंग के लोग अगर जाएं तो पहले वो मुल्तान जाएं एडिशनल IG के पास, फिर वो बहावलपुर जाएं, तीसरी अप्रूवल शायद फिर वो तख्त लाहौर से लें। यानी कि 3 हिस्सों में तकसीम कर दी गई, डिवाइड कर दी गई। ये अंग्रेज साम्राज्य की वही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल के तहत सूबे के अंदर इस वक्त जंग बकर के असला तो शामिल ही नहीं है, तो समझते हैं कि सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो है राजी हो जाएगी इनके बगैर। जी PTI की क़यादत का वादा है, जिसकी आज आप देखें अवाम का जोश देखें। जंग की अवाम शुरू से हमारे साथ है। कंप्रोमाइज नहीं करेगी। उनका ये कहना था कि वो सेक्रेटेरिएट के हवाले से किसी भी तौर पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि वो सराइकिस्तान सूबे से हम किसी भी अशद के ऊपर इस वक्त राजी नहीं होंगे। जी शुक्रिया अली अमजद। बुहाना में जिले इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और आदम तवज्जुही की वजह से आम शरा जंग चिनियोट रोड खस्ता हाली का शिकार हो गया है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं।
रोड नाहमवार होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात मुआना से मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट। जिलाई इंतजामी और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से मेन जंग चनियोट रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है। जगह जगह पर गहरे गड़े और खड्डे पड़ गए, रोड नाहमवार हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक तातुल का शिकार रहती है। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है रहता है। इससे बीमारियों का भी खतरा, बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं और ये ट्रैफिक आए रोज़ इधर कोई ना कोई हादसा हुआ रहता है। रोज़ाना रक्शे गिर जाते हैं, ट्रक गिरते हैं, बसें गिरी हैं, ट्रालियाँ वगैरह गिर जाती हैं। ये मैं हुकाम बाला से अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हम भी इसी मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं, टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट को फंड्स देते हैं, टैक्स देते हैं, और लेकिन हमारे बच्चे बीमार हुए हैं। बराए मेहरबानी इसको रोड को ठीक किया जाए। हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं, मेहरबानी करके इस मसले को हल किया जाए। शहरियों का कहना है कि वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हुकूमत इनसे टैक्स वसूल कर रही है मगर इसके बरअक्स इनको रिलीफ नहीं दे रही। बाना के शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर रोड की तबीर मुरम्मत की जाए ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। मानसून का सीजन करीब आते ही अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए लेस्को वापडा शेखुपुरा ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इसी हवाले से SC सर्कल लेस्को वापडा शेखुपुरा मोहम्मद आसिफ नदीम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं शेखुपुरा, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है मुल्क में, तो इस सिलसिले में लेस्को ने हमने शेखुपुरा सर्कल लेवल पे इसके लिए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। हमने स्पेयर मटेरियल, ट्रांसफार्मर और अपनी जो एमरजेंसी ट्राली है टू इंश्योर दी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई वो हमने मैनेज की हुई हैं, और जो ज़रूरी सामान हमें जिसकी किसी भी इंसिडेंट के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है वो हम अरेंज कर लिया है। और बाकी हमने अपने स्टाफ को, जैसा कि कोरोना की वबा जो है वह पूरे मुल्क में फैली हुई है, तो इसके लिए हमने अपने स्टाफ को वाज़ेह हदायत दी हैं और हमारे सारे अफीसर इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कि जो मुलाजमीन हैं वो प्रॉपर जो है फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र यूज़ करें और एक प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखें। बाकी जो हमारे कस्टमर सर्विसेज हैं उसमें भी हमने एक बाकायदा जो है ऐसी SOP को फॉलो करवा रहे हैं ताकि किसी भी जो है अनवांटेड इंसिडेंट से बचा जा सके और पब्लिक और एम्प्लॉय की सेफ्टी महफूज रह सके। अच्छा सर, ये बताइएगा जो आने वाले जो यहाँ पे सार्फिन हैं उनके लिए जो वापडा वालों ने क्या खदमात की हैं, क्या सैनिटाइज़र है, इन तमाम चीज़ों का जो इंतजाम है? हमारे कस्टमर सर्विसेज पे जो भी हमारे सार्फिन आनी है उसके लिए हम बाकायदा टेम्परेचर गन रखी हुई है ताकि हर बंदे का जो है टेम्परेचर चेक किया जाए और अगर इस तरह का अनहेल्थी पर्सन है उसको एंटर ना होने दिया जाए। और सर्विस जो अपना हमारा फेस मास्क है उसको एसेंशियल किया हुआ है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और ताकि प्रॉपरली जो है वो उसको फॉलो करके कस्टमर सर्विसेज के जो अंदर है कस्टमर जाए और अपनी जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवाए। दूसरी बात ये बताइएगा कि यहाँ पे जो ऑफिस है मेन है, यहाँ पे एक टाइम में कितने बंदे एंटर कर सकते हैं आप? किस जगह? ऑफिस में नहीं, इसमें हमारे जो रूटीन के हमारे एम्प्लॉई हैं वो हैं, और अगर कोई ऐसा बंदा जिसको कोई फीवर वगैरह की शिकायत है या इस तरह प्रॉपर कोई इलनेस है वो उसको हमने अलाउ किया हुआ है कि वो अपना दफ्तर में ना आए, वो अपने घर पे। बाकी रूटीन में हमारे जो स्टाफ है वो अपनी। कोरोना वायरस की वजह से शेखुपुरा शहर में स्नोकर क्लब बंदिश पर शहर भर के मुख्तलिफ स्नोकर क्लब मालकान का प्रेस क्लब शेखुपुरा के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शेखुपुरा से अनवर अली। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। इस तरह खेल की सरगर्मियां भी मुतासर नज़र आ रही हैं। शहर भर के मुख्तलिफ स्नूकर क्लब मालकान का शेखुपुरा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के दौरान 8 बाल स्नूकर क्लब और जना स्नूकर क्लब के मालकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम जफर याद है, मैं क्लब का ओनर हूँ मैं, जबकि 14 माह से हमारा क्लब मुसलसल बन जाता है और इस वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसी स्पोर्ट्स में स्नूकर क्लब ने दुनिया के प्लेयर देखते पाकिस्तान ने फाउंडेशन की है और अब तक शेखपुरा में बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। स्नूकर क्लब मालकान ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है
स्नूकर क्लब को SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी जाए। मालकान बुरी तरह कर्जों में फंसे चले जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि स्नूकर क्लब को खोलने की इजाज़त दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ अनवर अली, नुमाइंदा सिटी न्यूज़, शेखुपुरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालीम शेखुपुरा मियां शफकत हबीब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से अरशद परवेज की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालीम शेखुपुरा मियां शफकत हबीब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। दरख्त लगाना सदका जारिया है और ये मुल्क की मुआशरत में इजाफे का भी सबब बनते हैं। ये बात CEO एजुकेशन मियां शफकत हबीब ने गवर्नमेंट MC स्कूल अकबाल पार्क में मानसून शजरकारी मुहिम के सिलसिला में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पौधा लगाने के मौका पर कही। उन्होंने कहा, दरख्त फजाई आलूदगी को खत्म करके फजा में तवाज़ुन कायम करते हैं, जिससे इंसानी जिंदगी पर सेहतमंद असरात मुरतब होते हैं, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर और परिंदे भी मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी तरीमी अदारों के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने टारगेट के मुताबिक मानसून शजरकारी मुहिम के सिलसिला में अपने अपने स्कूलों में दरख्त लगाएं और इनकी रिपोर्ट महकमा तालीम को भी भेजें। टारगेट पूरा ना करने वाले सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद अलियास गुजर और स्कूल के सरबराह मियां मोहम्मद शफीक ताहर भी मौजूद थे। अब रुक करते हैं तहसील अहमदपुर सियाल के नवाही इलाका जुआना बंगला का, जहां तवील बंदिश के बाद बुध बाजार का एक बार फिर आगाज कर दिया गया है। रुकन सूबाई असम्बली सरदार अजहर चांडिया के साहिबजादे सरदार अमजद खान चांडिया ने इफ्तिताह किया है। मजीद तफसीलात वहां पर मौजूद नुमाइंदा सिटी न्यूज अली अमजद चौधरी से। जी अली अमजद चौधरी, क्या तफसीलात है आपके पास? बंगला पे जुआना बंगला वो इलाका है कि जिसे अमूमन मुतवस्सित लोगों का इलाका कहा जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ बुध बाजार से खरीदारी करते हैं, लेकिन आज से चंद रोज कबल इस बाजार को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल में भी इजाफा कर दिया गया था। लेकिन यहाँ से रुकने सूबाई असम्बली सरदार अजहर चांडिया की कोशिशों की वजह से इस बाजार को एक बार फिर यहाँ लगा दिया गया, जिससे लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। उनके साहबजादे सरदार अमजद चांडिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछूंगा कि ये जब बाजार बंद हुआ लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए, तो इस हवाले से आपने कितनी कोशिश की कि आज ये बाजार फिर से लग गया है? अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने भाई जुल्फ़कार भाई का। इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे बहुत बाजार लगता था, गरीब उपलाइज होते थे, वो बंद हो गया है। मैंने AC साहब और DC साहब से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत बाजार आप लगवा लें और आज हमने इफ्तिताह कर दिया इसका और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा अगर गरीब लोग उबलाइज होते रहेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी सरदार अमजद खान चांडिया की, उनका ये कहना था कि ये गरीबों के मसाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने जब देखा कि यहाँ बुध बाजार बंद कर दिया गया, लोगों के मसाइल में इजाफा हो गया, तो उन्होंने कोशिश की और आज एक बार फिर यहाँ जुआना बंगला पे बुध बाजार का आगाज कर दिया गया है। जी शुक्रिया अली अमजद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर है जनावाला से, जहाँ नामुराद आशिक ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके खुदकशी कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जनावाला से खबर है जहां नामुराद आशिक ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके खुदकशी कर ली है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा सिटी न्यूज सैयद अली जवार से। जी अली जवार, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर की हदूद में पेश आया, जहाँ नामुराद आशिक ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इत्तला के मुताबिक नवीद नामी शख्स ने मकबूला बीबी को फायर करके कत्ल कर दिया। नवीद ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। ये वाकया ढेसिया स्टाफ पर पेश आया। इत्तला मिलते ही ASP बलास लहरी नफरी की हमरा जाए हुआ पहुंच गए। पुलिस ने नाशों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया अली जवार। अब रुक करते हैं जंग की तहसील 18 हजारी का, जहां ट्रामा सेंटर रोड सुल्तान 1 साल के बाद भी फाल ना हो सका। इमरजेंसी हादसात की सूरत में आने वाले मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बेशतर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा सिटी न्यूज आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, 1 साल का अरसा होने को है मगर ट्रामा सेंटर रोड सुल्तान ताहल फाल ना हो सका।
यहाँ पे आने वाले मरीज़ों का कहना है कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा सेहत हुकाम की अदम दिलचस्पी और फंड्स की कमी के बहस ट्रामा सेंटर की इमारत तो तमीर कर दी गई, मगर यहाँ पे ना तो अमला तैनात किया गया है और ना ही कोई सहूलियात फराम की गई है। एमरजेंसी हादसात की सूरत में आने वाले यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को 50 किलोमीटर यहाँ से दूर जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया आसिफ। एक और अहम खबर है शोरकोट से, जहां महकमा फूड और कैंटोनमेंट की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। शहर की मुख्तलिफ दुकानों को चेक करके मुतअद्दिद को सील कर दिया गया है और मुज़र सेहत दूध को तलब कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं शोरकोट से, जहां महकमा फूड और कैंटोनमेंट की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। शहर की मुख्तलिफ दुकानों को चेक करके मुतअद्दिद को सील कर दिया गया और मुज़र सेहत दूध को तलब कर दिया गया है। मजीद इसी बारे में जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा सिटी न्यूज़ अवैस अमीर मुगल से। जी अवैस, क्या कार्रवाई सामने आई है? जी बिल्कुल, महकमा फूड और कैंटोनमेंट शोरकोट कैंट ने शोरकोट कैंट में मुश्तरका कार्रवाई की है, जिसमें मुख्तलिफ दुकानों को चेक करके जो है गैर मेयारी जो अशिया थी उनके ऊपर जुर्माने किए हैं और मुतअद्दिद दुकानें सील भी की हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो दूध की थी और दूध की दुकानों से छापे मारकर 55 लीटर मिस्र से जो दूध है उसको पकड़कर तलब किया गया। और इसी के साथ मैं आपको अगर ये बताता चलूँ कि इस मुश्तरका टीम का कहना था कि दुकानदारों को आवाम की सेहत के साथ खेलने की इजाज़त जो है वो कतई तौर पर नहीं देंगे। और शोरकोट कैंट महकमा फूड जो है उनका यही कहना था कि हमारे दफ्तर जो है वो आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। जी बहुत शुक्रिया अवैस अमीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।